जेएनयू के एक फॉर्मर स्कॉलर और एक्टिविस्ट को यूएपीए एक्ट, आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के वेरियस सेक्शन में करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसे जेल में डाला हुआ है। वो जेल की सलाखों के पीछे जस्टिस की उम्मीद में कितने सालों से है। एक अंडर ट्रायल प्रिजनर जो सितंबर 2020 से बिहाइंड बार्स है, जिसे फरवरी 2020 में दिल्ली में फैले कम्युनल वायलेंस की कॉन्स्पिरेसी में मेन एक्यूज्ड माना गया है, उसे एंटी टेरर लॉ के अंडर बुक किया गया है। वो अपने ट्रायल का पिछले 3 सालों से वेट किए जा रहे हैं। जी हाँ, हम किसी और की नहीं बल्कि फॉर्मर जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद की बात कर रहे थे। हमने इससे पहले अपनी वीडियो में इस केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली राइट लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में खालिद को मास्टरमाइंड बोला जा चुका है। उसे मास्टरमाइंड इसलिए बोला गया क्योंकि उसने बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, कश्मीर और सीएए एनआरसी का मुद्दा उठाते हुए लोगों को भड़काने की साजिश की थी। दिल्ली पुलिस ने उसके इन्हीं सब रीजंस की वजह से उसे बुक करते हुए सेक्शंस 13, 16, 17 and 18 of the Unlawful Activities Prevention Act 1967, sections 25 and 27 of the Arms Act 1959 and sections 3 and 4 of the Prevention of Damage to Public Property Act 1984 के प्रोविजंस को लगाया है। पुलिस के अरेस्ट को प्रोटेस्ट करते हुए वो एक बेल प्ली दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया और कहा एक्शन ऑफ द एक्यूज्ड prima facie qualified as terrorist act under UAPA Act। हाई कोर्ट के इस फैसले के रिस्पांस में खालिद सुप्रीम कोर्ट का रुख लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। वहीं इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर पेश होते हैं जाने माने वेटरन लॉयर कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस मामले को 7 बार एडजर्न कर दिया है। सिब्बल को कोर्ट हियरिंग के दौरान हम सभी ने कहते हुए सुना कि जजेस, अगर आप मुझे सिर्फ 20 मिनट दे सके तो मैं कोर्ट को ये प्रूव कर सकता हूँ कि यहाँ कोई भी केस नहीं बन रहा है। पर टाइम की कमी के कारण बेंच ने हियरिंग को फर्दर डेट के लिए एडजर्न कर दिया था। 18 मई 2023 से चला आ रहा ये मामला फाइनली 1 नवंबर को सुना जाना था, पर यहाँ भी एक इशू के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब नेक्स्ट हियरिंग 22 नवंबर की रखी गई है। क्या है ये पूरा मामला, हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 31 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो उमर खालिद की फाइल्ड बेल एप्लीकेशन और यूएपीए के प्रोविजन को चैलेंज करने की प्ली को नवंबर 22 को सुनेंगे। जस्टिस अनिरुद्धा बोस एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी का बेंच इस केस में फाइल्ड रिट पिटीशन की सुनवाई कर रहा है। आपको बता दें कि लास्ट ओकेजन पर कोर्ट ने खालिद द्वारा फाइल्ड यूएपीए की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करने वाली रिट पिटीशन को उसके फाइल्ड बेल एप्लीकेशन के साथ टैग कर दिया था। उसकी इस बेल एप्लीकेशन की हियरिंग 1 नवंबर को होनी थी, जबकि 31 अक्टूबर को हुई हियरिंग में कोर्ट ने ये इंडिकेट किया कि वो खालिद की दोनों फाइल्ड पिटीशंस की हियरिंग एक साथ देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खालिद के साथ साथ 59 अदर्स इंक्लूडिंग पिंजरा तोड़ मेंबर्स देवांगना कलिता एंड नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा एंड स्टूडेंट एक्टिविस्ट गुलफिसा फतिमा को भी इस केस में एक्यूज बनाया गया है। इस केस में इनके अलावा फॉर्मर कांग्रेस काउंसिलर इशरत जहान, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर्स सफूरा जरगार, मीरन हैदर एंड शिफा उर रहमान, फॉर्मर आम आदमी पार्टी काउंसिलर ताहिर हुसैन, एक्टिविस्ट खालिद सैफी, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, मोहम्मद सलीम खान एंड अथर खान को भी चार्जशीटेड किया गया है। खालिद एंड जेएनयू स्टूडेंट शर्जील इमाम were the last to be charge sheeted in this case। वहीं जरगार, कलिता, नरवाल, तन्हा एंड जहान को इस केस में ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। कलिता, नरवाल एंड तन्हा को बेल जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल एंड जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की डिविजनल बेंच ने पिछले साल दे दिया था। लास्ट ईयर अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2022 के ट्रायल कोर्ट डिनायल के ऑर्डर को अपहेल्ड करते हुए खालिद की बेल से डिनाई कर दिया था। जस्टिस बॉस ने 31 अक्टूबर को हुई हियरिंग के टाइम कहा कि वी आर लिस्टिंग द रिट पिटीशन along with the special leave petition for bail because they have overlapping implications. Other connected matters also will be taken up with these since there are also challenges against sections 15(1)(a) and 18 of the UAPA। वहीं दूसरी पिटीशन को रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट प्रशांत भूषण ने क्लेरिफाई किया that there are 2 provisions of the UAPA that we have challenged. One is the bail provision and the other is the definition of the unlawful activity। इसके जवाब में जस्टिस त्रिवेदी ने कहा that is there in all the petitions। अपनी बेल हियरिंग के ठीक पहले खालिद कोर्ट में जाते हुए यूएपीए के प्रोविजंस को चैलेंज करते हुए नजर आए हैं। वैसे तो आप सभी को ये पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आपको बता दें कि ऐसे पहली बार नहीं हुआ कि किसी ने एंटी टेरर लॉ यूएपीए एक्ट के प्रोविजंस को चैलेंज किया हो। इससे पहले भी कई जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन पार्टी
के मेंबर्स ने आरोप लगाया है कि गवर्नमेंट द्वारा इस एक्ट के प्रोविजन का मिसयूज करते हुए उन्हें एक्यूज बना दिया गया है। इस केस में होती आ रही बेल डिले को देखते हुए प्रशांत भूषण ने कंसर्न रेज किया है। जस्टिस बॉस ने एश्योरेंस देते हुए कहा दैट वी विल फिक्स एन अर्ली डेट। यूएपीए एक्ट के चार्जेस बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशन डाल सकते हैं खालिद पर। तो देखना ये होगा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस एडजर्नमेंट के कारण होती आ रही डिले से खालिद को जस्टिस मिलती है या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है वो हमें जरूर कमेंट सेक्शंस में बताएं। Till then, keep yourself tuned with the Law Chakra for more updates on this.